चलो अब अपन शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 के सवाल। इसके पहले वाली वीडियो में जो है मैंने ये पढ़ा दिया है, ठीक है। साइन थीटा बराबर 0 cos थीटा ये सब, तो ये बेस है, उसके बाद ये वीडियो देखना है, ठीक है। हाँ। तो 10x बराबर √3, तो क्या निकालना, एक तो मुख्य हल निकालना है और एक व्यापक हल निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या कहता है, 10x बराबर √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 को रेडियन में कहेंगे, अपने को इधर क्या अच्छी रेडियन चाहिए रहता है। √3 किसका मान होता है, 60 डिग्री का, 10 में, हाँ 60 डिग्री का। और 60 को क्या लिखते हैं, पाई बाय 3 लिखते हैं। तो देखो 10 फॉर्मूला क्या है, यदि tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा हो, थीटा कौन यहाँ x, पाई/3, यदि tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा हो तो थीटा बराबर क्या होता है, n पाई प्लस अल्फ़ा। ये क्या है फॉर्मूला, ये लिखना पड़ेगा तुमको है ना बीच में। देखो अब थीटा की जगह कौन है, x, n पाई प्लस अल्फ़ा, पाई/3। अब ये जो है ना वो क्या है, व्यापक हल है ना, यही व्यापक हल है। ये वो हल है जिससे अपन पता कर सकते हैं कि 10 का मान √3 किस किस डिग्री पे होता है, ठीक है। किस किस डिग्री पे √3 होता है। जैसे अपन ने पहले क्या पता करा था कि 1/2 30 डिग्री के अलावा और किस किस डिग्री पे होता है। तो ऐसे ही √3 अपने को ये मालूम है कि 10 60 डिग्री पे होता है। तो 60 डिग्री के अलावा भी कुछ डिग्री ऐसी होती है जिनमें 10 क्या होता है, √3 होता है, व्यापक हल। और अब इसने क्या बोला, मुख्य हल बोला है ना। तो मुख्य हल के लिए पहले तुम थोड़ा सा कुछ लिख लो कि मुख्य हल क्या होता है। मुख्य हल की डेफिनेशन जो है बुक में तुमको दी हुई है, देखो बुक में यहाँ से पढ़ो। मुख्य हल त्रिकोणमिति समीकरण के ऐसे हल जहाँ x का जो मान है वो 0 से 2 पाई के बीच हो। 0 से 2 पाई बोले तो 360 डिग्री, 0 से 360 डिग्री के बीच होता है, क्या कहलाता है, मुख्य हल कहलाता है, ठीक है। ये डेफिनेशन में एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखो ये मुख्य हल में ध्यान रखना, मुख्य हल निकालते वक्त कि ये डेफिनेशन जो अपने को बुक में ली हुई है, अपने को 0 से 2 पाई के बीच में निकालना है, ठीक है। तो देखो ये व्यापक हल है, मुख्य हल निकालना है। तो n बराबर क्या होता है यहाँ पे, z, n बराबर 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि उसको हल करेंगे पूरा तो 360 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखो अभी कैसे करेंगे तुमको समझ आ जाएगा। n बराबर पहले तो 0 रख लो, 0 रखे, यहाँ इस फॉर्मूले लिख रहा हूँ मैं ना। तो x बराबर n इंटू पाई यानी कि 0 इंटू पाई प्लस पाई/3। तो ये तो 0 हो गया यानी कि पाई/3। अब मुख्य हल पाई/3 है कि नहीं है, तो ये चेक करो पाई/3 बराबर क्या होता है, 60 डिग्री होगा ना, 0 से 60 के बीच में, ठीक है। तो ये मुख्य हल है ना। अगली बार क्या लेंगे, n बराबर 1 लेंगे। तो x बराबर क्या बन गया, n इंटू पाई यानी कि 1 इंटू पाई प्लस पाई/3 यानी कि पाई प्लस पाई/3। ये क्या होगा, यहाँ नीचे 3 आएगा, 3 पाई क्रॉस मल्टीप्लाई 3 पाई प्लस पाई यानी कि x बराबर 4 पाई/3। अब ये चेक करो 0 से 60 डिग्री के बीच में है ना, बीच में होगा तभी लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। पाई/3 यानी कि 60 में 4 गुणा करो 240 डिग्री, हाँ। तो ये मुख्य हल है ना। अगली बार किसको, अब और कौन ले लेते हैं, 2 लेके देखो, n बराबर 2। तो क्या बनेगा, x बराबर 2 इंटू पाई प्लस पाई/3। तो ये कितना हो गया, नीचे 3 आएगा, 3 दूना 6 पाई प्लस पाई यानी कि क्या हो गया 7 पाई/6। चेक करो 7 पाई/6 यानी कि 7 इंटू अरे 3 आएगा ना सर, पाई/3, हाँ मैंने 6 कैसे लिख दिया है ना। ठीक है। तो 7 6 42 420 डिग्री। तो क्या ये मुख्य हल में आएगा, नहीं आएगा। n बराबर 2 नहीं लेंगे, केवल n बराबर 0 और n बराबर 1। तो यहाँ तुमको बस ये तो लिख दिया व्यापक हल, अब नीचे लिख देना मुख्य हल। मुख्य हल में केवल वो जो 0 360 के बीच होते हैं, एक तो पाई/3 हो गया और दूसरा 4 पाई/3 हो गया। 4 पाई/3 क्या था अपना, जो था ये 240 है ना, यानी कि 10 का मान 240 से भी क्या होता है, √3 होता है। तुम चाहो तो चेक करो, 90 गुणित 9 दूना 18, 180 हो गया। 180 में क्या प्लस करी दोस्तों, 60
180 प्लस 60, 180 और 20 240, 2 है तो साइन चेंज होगा क्या, 10 चेंज होगा क्या, 10 ही रहेगा। हाँ। 1060 क्या होता है, √3 यानी कि 10 3 240 क्या होता है, √3 होता है। ऐसे 3 भी रखोगे तो भी आएगा कुछ ना कुछ जिस पे √3 होगा। 10 का मान 4 रखोगे तो भी ऐसा मान लिखेगा, मान मिलेगा जिसमें 10 क्या होता है, √3 होता है। लेकिन अपने को मुख्य हल की परिभाषा क्या दी है कि 0 से 360 के बीच में लो, इसलिए अपन ने 0 लिया है और इसमें 1 लिया है, 2 छोड़ दिया है क्योंकि बड़ा है ना। लेकिन ये तुम इस बात को जानना है कि 10 का मान और किस किस पे √3 होता है, तो तुम 2 रख के भी चेक कर सकते हो। 2 रख के क्या मिला था, 420, यानी कि 10 420 पे भी क्या होता है, √3 होता है ना। लेकिन अपने वहीं तक ही सीमित रहना है। देखो अगला क्वेश्चन है sec x बराबर 2। तो अपने पास जो फॉर्मूला है वो साइन वाला है, कोस वाला है, टेन वाला है। सेक वाला फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, साइन वाला, कॉस वाला, टेन वाला। तो अपन सेक को कॉस में बदल सकते हैं बड़ी आसानी से। सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का, यानी कि sec x बराबर क्या होता है, 1/cos x, है ना। और इसको 2/, दोनों तरफ पलट दो तो cos x बराबर क्या हो गया, 1/2 हो गया। कॉस में 1/2 मान किसका होता है, कॉस 60 डिग्री का, 60 डिग्री का 1/2 होता है ना, वो सब मान याद रखना। और 60 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो π/3 होगा, π/3 180/3 होगा ना, 3 18 0। और फॉर्मूला क्या कहता है कि यदि cos थीटा बराबर cos अल्फ़ा हो तो थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 2nπ ± अल्फ़ा। और एक ये था, ये भी ध्यान रखना, cos थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर क्या होता है, 2n + 1 π/2। इसका इस्तेमाल कब करेंगे, तब जब 0 हो इधर। अभी 0 नहीं था ना, अभी क्या था, ये π/3 है। तो ध्यान रखना वो 0 के लिए इस्तेमाल करेंगे, बाकी 0 के अलावा और दूसरा कुछ हो तो ये वाला इस्तेमाल करेंगे। cos थीटा बराबर cos अल्फ़ा तो थीटा बराबर 2nπ ± अल्फ़ा, ठीक है। इतना फॉर्मूला आई है। दोनों सूत्र लगेंगे सर? नहीं, ये तो मैंने अलग से बता दिया, ध्यान देना, ये एक ही है। यदि cos थीटा बराबर cos अल्फ़ा हो तो थीटा बराबर 2nπ ± अल्फ़ा। थीटा की जगह कौन है, x है, 2nπ तो 2nπ रहेगा, प्लस अल्फ़ा की जगह कौन है, π/3। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, व्यापक हल। 2 चीज़ बोला ना, एक व्यापक हल निकालो और एक मुख्य हल निकालो, तो ये लिख दो, यही व्यापक हल है। व्यापक हल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि cos का मान जो है 1/2 60 डिग्री के अलावा और कौन कौन सी डिग्री होती है पता करना है तो इसका इस्तेमाल कर लो, है ना। व्यापक हल निकाल लिया, अब क्या निकालना है, मुख्य हल। मुख्य हल में अपने को क्या ध्यान रखना है कि 0 से 360 डिग्री के 2π यानी कि 360 डिग्री के बीच वाले ही लेना है, ठीक है। तो n बराबर पहले तो 0 लो, यहाँ 0 रख लो, 2 × 0 × π + π/3, ये 0 हो गया पूरा, 0 + π/3, π/3 ले लेंगे क्योंकि π/3 तो क्या होता है, 60 डिग्री। n बराबर 1 देखो, 2 × 1 × π + π/3, तो x बराबर 2π + π/3, यानी कि x बराबर 3 दूना 6π + π 7 π/3। ये चेक कर लो, 0 से 60 के बीच में लगना, 60 गुणित π/3 बोले तो 60, 420 डिग्री, यानी कि नहीं लेंगे, ठीक है। और इसके आगे भी जाएंगे अपन, यदि कि 2 रखेंगे तो 2 दूना 4π, यानी ये क्या हो जाएगा, 4π + π/3, 4 12 13 π/3, 13 गुणित π/3 नहीं आएगा, यानी कि इसमें क्या है, केवल मुख्य हल कौन है, π/3। एक बार चेक कर लेना यार, चेक कर लेना, एक्सरसाइज 3.4। हाँ, तो ये 7 π/3 तो नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज़ मैंने यहाँ ध्यान नहीं दी कि प्लस माइनस लगा हुआ है ना, प्लस माइनस लगा हुआ है। तो देखो यहाँ पे x बराबर क्या है, एक तो π/3 आएगा और एक बार क्या आएगा, -π/3 आएगा, समझ में आ रहा है। तो माइनस वाला तो अपन लेंगे ही नहीं, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, 0 से 360 के बीच में, तो -0 से 360 के बीच में थोड़ी आएगा, -60 तो अलग निकल गया। अब यहाँ देखो, यहाँ n बराबर 1 रखा तो प्लस लेके काम नहीं चला, प्लस लेके क्या आ गया मेरा 7 π/3। लेकिन यदि मैं माइनस लूँ, कौन सा वाला लूँ, माइनस वाला, n बराबर 1। देखो अब मैं क्या करूँगा, n की जगह 1 रख रहा हूँ, 2 × 1 π। अब मैं क्या ले रहा हूँ, -π/3, तो ये क्या होगा, 2π - का π/3,
तो क्या होगा 3 दूना 6 पाई माइनस का पाई बाय 3 बटे 3, तो 6 पाई में 6 पाई गया तो क्या है 5 पाई बाय 3। 3 अब ये देखो 5 पाई बाय 3 का मान यानी कि 5 गुणित 6 5 300 डिग्री, 300 डिग्री आ रहा है ना, इसके अंदर ही है ना। तो यानी कि x बराबर 1 तो क्या हो गया 5 पाई बाय 3। तो लास्ट में तुम क्या लिखोगे, लास्ट में लिखोगे कि जो मुख्य हल है, मुख्य हल एक तो पाई बाय 3 है और दूसरा 5 पाई बाय 3 है। अब इसके आगे तुम लेके देख लेना घर पे, n बराबर 3 लेके देखना, तो जो आएगा वो बड़ा ही आएगा। ठीक है, तो केवल इसके 2 ही मुख्य हल है, पाई बाय 3। ठीक है, और 5 पाई बाय 3 क्या था अपना, मतलब कि 180 बटे 300 डिग्री। यानी कि यहाँ से एक बात यही पता चलती है कि यदि कॉस का मान 300 डिग्री रखोगे तो क्या देगा तुमको 1/2 देगा, है ना। कॉस 60 पे तो 1/2 था ही था, 200 पे 1/2 था। और आगे निकालना होता है और 3 भी रख लेना, 4 रख करके देखना, लेकिन वो अपने करना नहीं, क्योंकि अपने को मुख्य हल में क्या बोला है कि 0 से 360 के बीच में रहना है। ठीक है। जी सर।